जय हिंद साथियों। आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो देखेंगे जिसमें 51 से 100 तक का प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा सबसे अधिक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा सबसे अधिक एक्सरे है। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सरे में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विलियम रोंटगेन ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया। तो किसका आविष्कार किया था दोस्तों, तो ये किए थे एक्सरे मशीन का। किसका दोस्तों, एक्सरे मशीन का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कहता, छोटी बांसुरी से कम आवृत्ति वाली तरंगें उत्पन्न होती है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता, चट्टानें ध्वनि को केवल अनुदैर्ध्य लोचदार तरंगों के रूप में गमन की अनुमति देती है। तो दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही तो हमारा कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उत्पन्न ध्वनि को एक दूसरे से निम्नलिखित के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल गुणवत्ता के आधार पे। किस पे दोस्तों, केवल गुणवत्ता के आधार पे अलग पहचान किया जा सकता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, बिजली खपत बिल किसकी माप पर आधारित होता है। तो किसकी माप पर आधारित होता है दोस्तों, ये होता है वाट पर। क्या होता है दोस्तों, वाट पे। वोल्टेज पे नहीं होता है, एम्पेयर पे भी नहीं होता है और ओम पे भी नहीं होता है। बिजली की खपत जो बिल वाट पे होता है आधारित। किस पे दोस्तों, वाट पे आधारित होता है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा केवल एक। केवल एक किस ऑप्शन में है, सी में। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करने वाला उपकरण है। तो परावर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है दोस्तों, विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का उपयोग सही उत्तर चुनें। ठीक है। पहला क्या कहता, फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है। तो बिल्कुल सही। दूसरा क्या कहता, बल्बों को पूरी तरह से खाली नहीं किया जा सकता। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, फिलामेंट को सपोर्ट करने वाला तार उच्च तापमान का पिघल जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, उच्च तापमान पर पिघल जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा भी। उपयुक्त में से कौन से साधारण बल्ब के छोटे जीवन काल के लिए उत्तरदायी है। तो तीनों। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 तीनों। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्राथमिक विद्युत आपूर्ति में सुरक्षा उपाय के रूप में एक फ्यूज लगा होता है। निम्नलिखित में से फ्यूज का कौन सा विवरण सत्य है। तो कौन सा विवरण सत्य हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होना आवश्यक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होना आवश्यक है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर के उपयोग का वर्णन करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या
कम करने के लिए, क्या हो जाएगा, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के लिए। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। सौर ऊर्जा उत्पादन प्रौद्योगिकियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या कहता है। फोटोवोल्टिक्स एक ऐसी तकनीक है जो प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पन्न करती है, जबकि सोलर थर्मल एक ऐसी प्रणाली है जो सूर्य की किरणों का उपयोग करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, जिससे पुनः बिजली उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों पहला। दूसरा, दृष्ट धारा और सौर तापीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एसी फोटोवोल्टिक्स डीसी द्वारा उत्पन्न होती है। ये गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, भारत सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए एक विनिर्माण केंद्र है, लेकिन फोटोवोल्टिक्स के लिए नहीं। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो सही कौन सा हो दोस्तों, तो केवल एक। तो केवल एक किस ऑप्शन में है, केवल एक हमारा किस ऑप्शन में है, ए में। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अभिकथन और कारण दिया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अभिकथन ए में क्या कहता है। सामान्य तौर पर तड़ित चालक बनाते समय तांबे की छड़ें लोहे की छड़े से बेहतर काम करती है। तो बिल्कुल सही पहला। दूसरा कारण क्या कहता है, लोहे की तुलना में तांबा बेहतर विद्युत चालक है तथा वायुमंडल में इसके ऑक्सीकरण की संभावना कम होती है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दिए गए कोट का सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। गर्म करने से अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत सुमलित है। तो कौन सा गलत सुमलित है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत सुमलित है। मेसन की खोज हिदेकी युकावा, ये हमारा सही हो जाएगा। पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, पॉजिट्रॉन की खोज CD एडरसन और UF हैस ने किया। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, सूर्य और तारों के ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथ ने दिया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ट्रांस यूरेनिक तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने किया। ये हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें गलत सुमिलित को पहचानना था दोस्तों, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। परमाणु रिएक्टर में भारी जल निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो परमाणु रिएक्टर में भारी जल निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ति करता है दोस्तों, ये करता है आपका न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। क्या करता है दोस्तों, न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश पर पड़ता है। तो बिल्कुल सही। दूसरा, ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, स्पेस टाइम्स पदार्थ से घिरा हुआ है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणियाँ है। तो तीनों है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तीनों। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ब्रह्मांड के विस्तार का विचार आधारित है। तो ब्रह्मांड के विस्तार का विचार आधारित है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा डॉपलर के प्रभाव पर। किसका हो जाएगा दोस्तों, डॉपलर प्रभाव पर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन ब्लैक होल को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों एक टूटा हुआ सितारा। क्या हो जाएगा, एक टूटा हुआ सितारा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कहता, एक भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर की होती है। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, इस तथ्य के कारण कि परिवेशी या कृत्रिम शोर जिसमें अक्सर आवृत्ति में उतार चढ़ाव होता है, शायद ही कभी नुकसान पहुंचाते हैं। एफएम संगीत प्रसारण अत्यंत उच्च गुणवत्ता का होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों का सही सम्मिलित सही कौन सा है दोस्तों, तो सही हमारा क्या हो जाएगा, केवल दो। क्या हो जाएगा, केवल दो। किस ऑप्शन में है, बी में। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, केपलर दूरबीन को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा निम्नलिखित में से किसके खोज के लिए लॉन्च किया गया था। तो किसके खोज के लिए लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये किया गया था पृथ्वी जैसे ग्रह के लिए। किसके लिए दोस्तों, पृथ्वी जैसे ग्रहों के लिए। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जीपीएस तकनीक के उपयोग के मामले का वर्णन करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों मोबाइल फ़ोन संचालन, बिल्कुल। बैंकिंग परिचालन, बिल्कुल। पावर डिग्रो को नियंत्रण करना, ये भी हमारा हो जाएगा दोस्तों। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। किस पे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग क्रायोजेनिक इंजन में किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीडाइजर तरल ऑक्सीजन है, जबकि ईंधन तरल हाइड्रोजन है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। तो निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया दोस्तों, थियोडोर मेनन ने। किसने किया था लेजर का आविष्कार, थियोडोर मेनन। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित को उसकी खोज के अनुसार कला अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हो जाएगा दोस्तों आपका डायोड। क्या हो जाएगा, डायोड। एक नंबर पे डायोड चला जाएगा दोस्तों। दूसरा नंबर पे ट्रांजिस्टर चला जाएगा। और तीसरा नंबर पे हमारा क्या चला जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। ये हमारा तीसरा नंबर पे चला जाएगा। चौथा नंबर पे चला जाएगा एसएमडी यानी सरफेस माउंटेड डिवाइस। ये हमारा चौथा नंबर पे चला जाएगा। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, ये हमारा सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी में हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है,
ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? एस चंद्रशेखर ने। किसने दोस्तों? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो किस वर्ष प्राप्त हुआ था दोस्तों? भौतिक के नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को ये हुआ था दोस्तों आपका 1930 में। कब दोस्तों? 1930 में। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। चुंबकीय सुई की दिशा किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय सुई की दिशा किस ओर इंगित करती है? यह उत्तर की ओर इंगित करता है। किस ओर दोस्तों? उत्तर दिशा की ओर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम से संबंधित घटक हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आपका क्रिस्टल ओसिलेटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिस्टल ओसिलेटर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? तो किस प्रभाव पर आधारित है दोस्तों? ये आधारित है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे। किस पे दोस्तों? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है कृत्रिम जलवायु उत्पन्न करने के लिए। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करके इसरो ने एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा PSLV C58। क्या हो जाएगा दोस्तों? PSLV C58 ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अंतरिक्ष स्टेशन की सैल्यूट श्रृंखला किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है दोस्तों? रूस से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। एक मिनट दोस्तों। नासा की योजना 2040 तक चांद पर घर और रहने लायक कॉलोनियां बनाने की है। इस संदर्भ में गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? यानी इस संदर्भ में गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा तारे के आसपास का क्षेत्र जो अधिक ठंडा हो और ना अधिक गर्म हो। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के मिशन गवर्निंग बोर्ड यानी MGB की पहली बैठक में NQM की कार्यान्वयन रणनीति और समय सीमा पर चर्चा की गई। इस संदर्भ में NQM की समय सीमा क्या है? तो NQM की समय सीमा क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2023 से 31। क्या हो जाएगा? 2023 से 31। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। तेलंगाना ने हैदराबाद में औद्योगिक क्रांति केंद्र यानी C41R की स्थापना के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस संदर्भ में चौथे औद्योगिक क्रांति यानी 4IR शब्द किसने गढ़ा? तो किसने गढ़ा 4IR शब्द किसने गढ़ा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्लॉस श्वाब। किसने दोस्तों? क्लॉस श्वाब ने। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में फर्स्ट हेल्थ केयर यानी हेल्थ केयर के सतत परिवर्तन के लिए चौथी औद्योगिक क्रांति के मॉडल पर आधारित फर्स्ट कैंसर केयर विकसित किया गया?
तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेघालय। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेघालय। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR प्रकाशित की, जिसे इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशनल मैनेजमेंट द्वारा संकलित किया गया। इस संदर्भ में केंसलर सिंड्रोम क्या है, यानी केसलर सिंड्रोम क्या है, इस संदर्भ में केंसलर सिंड्रोम क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अंतरिक्ष टकराव की श्रृंखला की प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष टकराव श्रृंखला की प्रतिक्रिया। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है दोस्तों, भारत के साथ कौन सा देश लूपेक्स मिशन लॉन्च करने जा रहा है। तो भारत के साथ कौन सा देश लूपेक्स मिशन लॉन्च करने जा रहा है दोस्तों, ये करने जा रहा है आपका जापान। कौन सा देश, जापान। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शून्य मलबा अंतरिक्ष मिशन यानी शून्य मलबा अंतरिक्ष मिशन DFSM 2030 लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इसरो। किसने, इसरो ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण हुए संक्रमण के कारण एक 5 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम पूछा है दोस्तों, तो क्या है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नेग्लेरिया फाउलरी। क्या हो जाएगा, फाउलरी, नेग्लेरिया फाउलरी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस टेक दिग्गज ने प्रोजेक्ट अस्ट्रा नामक एक नया मल्टी मॉडल AI एजेंट प्रस्तुत किया है, जो टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो इनपुट के माध्यम से रियल टाइम में उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, गूगल। क्या हो जाएगा, गूगल। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के हिस्से को मापने के लिए प्री फायर मिशन शुरू किया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नासा ने। किसने दोस्तों, नासा ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अग्निकुला कॉस्मोस ने रॉकेट अग्नि बाण SQRTED का विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, इसमें लेजर पाउडर बेड फ्यूज यानी LPBF तकनीक का उपयोग किया गया है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा, भारत का पहला निजी रूप से विकसित लॉन्च पैड को धनुष कहा जाता है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 किस ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। डी में है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, किस देश ने हाल ही में WHO द्वारा प्रिक्वालीफाई किया गया नया डेंगू वैक्सीन यानी TAK-003 विकसित किया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आपका जापान। क्या हो जाएगा, जापान। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, हाल ही में एस्ट्राजेनिका ने पहली बार कोविड-19 वैक्सीन यानी कोविड शील्ड से जुड़े
कौन से दुर्लभ दुष्प्रभावों को स्वीकार किया है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस एक्सेप्ट किया है दोस्तों दुष्प्रभावों को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। हाल ही में केरल के शोधकर्ताओं ने नियमित फेयरनेस क्रीम के उपयोगों से जुड़े नेफ्रोटिक सिंड्रोम के विभिन्न मामलों को उजागर किया है। इस संदर्भ में नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक विकार जिसके कारण गुर्दे मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन उत्सर्जित करते हैं। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का हाल ही में निधन हो गया। पीटर हिग्स ने 1964 में हिग्स क्षेत्र का प्रस्ताव रखा था। इस संदर्भ में हिग्स बोसान क्या है? यानी इसके संदर्भ में हिग्स बोसान क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा हिग्स क्षेत्र से जुड़ा एक मौलिक कण जो अन्य प्राथमिक कणों का द्रव्यमान प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। CERN ने उद्योग द्वारा व्हाइट रैबिट तकनीक को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए व्हाइट रैबिट सहयोग यानी WRC शुरू किया है। इस संदर्भ में व्हाइट रैबिट तकनीक क्या है? तो व्हाइट रैबिट तकनीक क्या है दोस्तों? एक समय तुल्यांकन प्रोटोकॉल जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC त्वरक श्रृंखला की उप नैनोसेकेंड सटीकता सुनिश्चित करता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। किस तकनीक दिग्गज ने अपना सबसे सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM लामा 3 लॉन्च किया है? तो किसने किया दोस्तों? मेटा ने। किसने? मेटा ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। अंतरिक्ष स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन ने घोषणा की है कि गोपी थोटाकुरा उसके न्यू शेपर्ड के 25वें मिशन यानी NS-25 मिशन का हिस्सा होगा। इस संदर्भ में कर्मण रेखा क्या है? तो कर्मण रेखा क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में एक सीमा जहां अंतरिक्ष शुरू होता है समुद्र तल से 100 किलोमीटर यानी 62 मील। किलोमीटर में 100 और मील में पूछेगा तो 62 की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा? कर्मण रेखा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यह भी वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।